कैसे आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तैयारी चल रही होगी, परीक्षा की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है, आप अच्छे ढंग से तैयारी में लग गए होंगे। मैं हूं मिथिलेश कुमार सिंह, मिथिलेश बायोलॉजी क्लासेस पर आपका स्वागत है। देखिए, वीडियो के थंबनेल देखने से आपको पता चल गया होगा आज की वीडियो में हम लोग किस चीज पर बात करने जा रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो जीता वही सिकंदर, जिसने सफलता पाई लोग उसी का नाम लेते हैं, बाकी किसने क्या किया कोई मायने नहीं रखता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्जाम के पहले दिन आप क्या करें जिसके कारण आप अच्छे से नंबरों से पास कर सके। वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को स्किप न करिए, वीडियो को पूरे देखने का प्रयत्न करें। जो भी मैं बताऊंगा उसको अक्षर से आप पालन कीजिए, हूबहू पालन कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको 90% से ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। ये क्लास 9, 10 और 12 दोनों के बच्चों जो बोर्ड एग्जामिनेशन फरवरी में फेस करने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो स्पेशली बनाई जा रही है। देखिए, इस वीडियो में मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, परीक्षा के पहले दिन आप रात में 10 से 10:30 11 बजे तक लेटेस्ट पढ़े, उसके बाद सो जाए, आराम से रिलैक्स हो जाए, सुबह उठे, तैयार वार होकर फ्रेश होकर सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंच जाए। 1 घंटे आप कैंपस में इधर उधर नेचुरल चीज को देखे, जहां तहां बैठे आराम से अपने किसी दोस्त मित्रों से चर्चा करें। लेकिन याद रखें, कभी भी सब्जेक्ट मैटर या विषय पर, टॉपिक पर जिसका पेपर होने जा रहा है उस पर किसी तरह की कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। वो बोलेगा मैंने ये किया वो किया है, इसलिए आपको उस पर कोई बात नहीं करनी। अब मोमेंट जैसे आपको बेल लगेगी अंदर प्रवेश करने के लिए, जब आप अंदर प्रवेश करें, प्रवेश करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपका प्रॉपर ड्रेस हो, आई कार्ड हो और एडमिट कार्ड हो और एक ट्रांसपेरेंट अपना फाइल हो जिसमें सब कुछ आप रखे हो सके तो सैनिटाइजर और वाटर बॉटल भी आप अपने पास भी रखे जाए। लेकिन इस तरह की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्कूलों पर ये सारी चीजें सेंटर पर उपलब्ध कराई जाती है। अब जैसे ही आपका 10 बजे एंट्री हो जाएगी, 10:15 बजे आपको पेपर मिलेगा। 10:15 बजे जब पेपर मिलेगा तो पेपर को पढ़ने के पश्चात 15 मिनट की टाइम रीडिंग और रहती है। आप 15 मिनट में क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़कर ये सबसे पहले देखें कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, उसको आप टिक लगा लें, उसी को आप पहले लिखने का प्रयत्न करें। हाँ, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़ते वक्त कुछ चीजें ऐसे, कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिसे लगेगा आपको कि ये तो क्वेश्चन मैं नहीं जान रहा हूँ, इसका मैं प्रॉपर आंसर नहीं कर सकता हूँ। उसके बारे में आपको पैनिक नहीं होना है, सोचना नहीं, लीव इट, फॉरगेट इट, उसको आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आप लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही 1 घंटा आप लिखना शुरू कर दीजिएगा, 1 घंटे के बाद देखिएगा कि जो क्वेश्चन के आंसर आपको दिमाग में शुरू में नहीं आ रहे तो क्वेश्चन रीडिंग के समय में उसके आंसर आने लगे। इस तरह से आप सारे प्रश्नों को धीरे धीरे लिखते चले जाइएगा। हाँ, ध्यान रखिए, 15 मिनट की जो वार्निंग बेल होती है उस वार्निंग बेल में अपने आप को स्टॉप कर देना, राइटिंग को रोक देना है और वहां पर आप अपने लिखे हुए प्रश्न के उत्तरों को रिवाइज करें। देखिए, क्वेश्चन का सीरियल नंबर सही ढंग से लिखा गया, सब कुछ रिवाइज कर जब फाइनल घंटी लग जाती है, इन्विजिलेटर या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को आप कॉपी सबमिट करें और कक्षा से बाहर निकल जाए। कक्षा से बाहर निकलने के पश्चात आप अपने किसी मित्रों से फिर बात करने की आवश्यकता नहीं है एज यूजुअल, क्योंकि अब तो जो हो गया सो गया, उसके बारे में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं रह जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब आपका नेक्स्ट पेपर होने वाला है। इसमें से कुछ परीक्षार्थी ऐसे भी होंगे जिनका पेपर थोड़ा गड़बड़ हो गया, वो जो चाहते थे नहीं हो पाया, लिखना कुछ था लिख दिए कुछ, उसके लिए पैनिक नहीं होना, ना ही सोचना है, क्योंकि अब तो वो पेपर आपका हाथ से निकल गया, उसमें कुछ नहीं होना है। उस पर सोच करके आप आने वाले पेपर को गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए उसके बारे में नहीं सोचना। देखिए, एक पेपर निकला, आपके पास 4 पेपर है, यदि एडिशनल पेपर रखा है तो 5 पेपर होंगे। तो आप एक टारगेट सेट कर लिए, प्रत्येक पेपर में 5-5 नंबर अधिक नंबर लाने का, क्योंकि आपका अगर पहला पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप सोच रहे हैं कि हमको जितना आना चाहिए इससे 5-10 नंबर कम आएंगे, नो मैटर, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप आने वाले 5 पेपर में इसको मैनेज कर लेंगे और मैनेज कर करके आप अपनी सफलता का परचम लहरा देंगे। देखिए, क्वेश्चन को लिखते वक्त ध्यान से देखिए, जो भी क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं उन्हीं बातों को लिखने का प्रयत्न करें। इररिलेवेंट इधर से उधर बातें लिखने की प्रयत्न न करें, क्योंकि सीबीएसई की जो कॉपी की इवैल्यूएशन होती है वो बहुत ही सतर्कता पूर्वक सीबीएसई करवाती है। आपके लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर की जांच 3 एग्जामिनर्स के थ्रू जाता है। एक तो असिस्टेंट एग्जामिनर जो होते हैं, उसके बाद हेड एग्जामिनर होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं। इन तीनों व्यक्तियों के देखने के पश्चात आपकी फाइनल मार्किंग की पोस्टिंग की जाती है। एक शिक्षक होने के नाते जो मैंने भी कॉपी को इवैल्यूएट किया तो देखा है कि बच्चों जो है इररिलेवेंट उत्तर ना लिखे, प्रश्नों का सीक्वेंस सही लिखे, प्रश्न का सेट सही लिखे और आपको जो पूछा गया है उसी बात को लिखे। देखिए, हमने आपको पहले भी बता रखा कि जो जीता वही सिकंदर। आपने पिछले 1 साल में क्या पढ़ाई की वो कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपने 3 घंटे में पेपर को कैसे मैनेज किया। जो पेपर जितने ढंग से सही ढंग से मैनेज करेगा वही व्यक्ति अच्छे मार्क्स से पास करेगा।
पेपर को मैनेज करना एक कला है, जानना एक अलग बात, नॉलेज रखना एक अलग बात है, क्लास में अच्छा से बोलना जानना एक अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि परीक्षा के दिन जो है थोड़ा उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, घबरा जाते हैं। भाई देखो, परीक्षा के दिन थोड़ा घबराना लाजमी बात है, ये हमारा नर्वस सिस्टम का एक इनवॉलंटरी एक्शन होता है, इसलिए इस पर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। घबराना स्वाभाविक बात है, आपको उस पर कंट्रोल और नियंत्रण रखना है। पेपर को जैसे जैसे पेपर आप देने जाएंगे वैसे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ते जाएगा और हर पेपर में एक नए आयाम के साथ आपको देना है। पिछले बीते हुए पेपर को कभी भी कोरिलेट नहीं करें आने वाले पेपर के साथ। जहां भी आप कोरिलेट करेंगे तो हो सकता है पिछला पेपर थोड़ा आपने गड़बड़ कर दिया तो दूसरा पेपर भी आपका गड़बड़ होगा। ये कहाँ की बुद्धिमानी है? ये 100% बुद्धिमानी नहीं है, इसको मूर्खता कहेंगे। क्योंकि हर पेपर का एक अलग मार्क्स होता है, हर पेपर का मार्क्स का अलग अलग इक्वल वैल्यू होता है। यदि आपको पहले पेपर ठीक ढंग से नहीं हो तो कोई बात नहीं, 5 से 10 पेपर कम आ रहा है तो आने दो भाई। दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पेपर है उसमें तो मैनेज करके आप पेपर को लाओ। बी कॉन्फिडेंट, बोल्ड रहो, परीक्षा से डरो नहीं। परीक्षा को मान के चलो कि परीक्षा एक वैसी पद्धति है जिसमें साल भर आपने जो पढ़ा उस साल भर के पढ़ने का एक प्रमाण पत्र देने का तरीका है, तो फिर से भय लगने डरने की क्या आवश्यकता है? परीक्षा पर कॉन्फिडेंट होकर दो, जो भी जान रहे हो सही सही दो, क्योंकि जब तुमको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस इतने बिल्डअप हो जाएंगे, हनुमान कूद की तरफ हर चीज को आप सफलता प्राप्त करना शुरू करो। लेकिन पहले जिंदगी पहले परीक्षा में या घबरा जाएंगे तो फिर आगे की जिंदगी में बहुत सारी परीक्षा है। कभी भी अपने मार्क्स या ग्रेड कार्ड से अपने लाइफ की तुलना नहीं करो। अपने लाइफ में बहुत कुछ तुम्हें करना है। परीक्षा के माध्यम में तुम्हें शिक्षित करने का, नौकरी प्राप्त करने का, अच्छी जगह जाने का, तो हर लाइफ में परीक्षा आपको मिलेगी। इसलिए परीक्षा के दिन, पहले दिन खास करके एकदम बिल्कुल सतर्क रहे। हर दृष्टिकोण से आप मानकर चले कि हमारी सर्टिफिकेट प्राप्त करने का तरीका जो है उससे आज शुरू हो गया। इसे 5 से 6 दिन हमको इसमें गुजरना होगा। तो 5 से 6 दिन अच्छे ढंग से गुजरना है। जब सर्टिफिकेट हमको ही लेना है परीक्षा का, तो अच्छे ढंग का सर्टिफिकेट क्यों ना लेके खराब सर्टिफिकेट लेके क्यों करेंगे? तो खराब सर्टिफिकेट आने का कारण यही हो जाता है कि आप उसको सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं कुछ आपका लूप होल्स रह जाता है, उप लूप होल्स को आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते हैं। हमेशा हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खोजने की ओर आपके पास ईश्वर ने इतनी बड़ी दिमाग दी है, इतनी सोचने समझने की शक्ति दी है। आप सोच समझ के हर प्रश्नों का जवाब लिख सकते हैं, हर सोच समझ हर समस्या का निराकरण कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे पर नहीं निर्भर करना पड़ता है। एग्जामिनेशन हॉल पर कभी तो किसी व्यक्ति पर या किसी अपने सहपाठी स्टूडेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा, ना रहे, क्योंकि वो आपको ऐसा दिमाग में लगता है वो मेरी थोड़ी मदद कर देगा तो मेरे पेपर है। अरे क्या भाई, हो सकता है 2 चीज कर सकते, या तो उसे आता नहीं हो, गलत बता देगा आपको, और दूसरा यदि आता भी हो तो आपको गलत वैसे भी बता देगा। क्योंकि मनुष्य का नेचर बहुत ईर्ष्यालु होते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं कि आपको सही ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बल्कि पैर खींचने, टांग खींचने की प्रवृत्ति बनी रहती है। इसलिए अपने टांगों को मजबूत करो, अपने पैरों को मजबूत करो, सब इतना स्ट्रांग बनो कि लोग तुम्हारे पीछे चले। तुमको लोगों को पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने पढ़ा है, तैयारी की है। और इसी उम्मीद पर मैं आपको कहूंगा कि आप अपने परीक्षा को अच्छे ढंग से वेल मैनेज कीजिए और अच्छे ढंग से कीजिए। कॉपी को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कीजिए ताकि एग्जामिनर जैसे आपकी कॉपी के दोगे उसे लगे कि हाँ बच्चे ने कुछ प्रयत्न किया है। तो जहां ये दिमाग में लग गया कि बच्चे ने प्रयत्न किया है तो प्रयत्न और परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है भाई, हमेशा मीठा होता है। उम्मीद है मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। किसी तरह की कोई और भी क्वेरी है तो आप मेल कीजिए, फोन कीजिए। अक्सर बच्चों का फोन आता है कि बस साहब तैयारी एग्जामिनेशन की कैसे करेंगे, बाकी रह गया। तो जो भी दिमाग में संशय रहा है आप बताएं, क्योंकि मेरे पास एक लंबा अनुभव रहा है इन फील्ड का। मैं आपको हर चीज का समस्या का समाधान करते जाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। ये साल का आज अंतिम वीडियो है, कल नई साल 1 जनवरी शुरू हो रही है, इसलिए नए साल को सबों को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मैं इस बात को यहीं पर खत्म करता हूँ, वीडियो को कम करता हूँ। फिर अगले साल नए वीडियो में मिलेंगे नए अपडेट के साथ। सीबीएसई से क्या क्या करते चली जा रही है एग्जामिनेशन में, हर चीज का अपडेट आपको देते रहेंगे। जो भी जिन लोगों ने भी आप सब्सक्राइब को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि समय से पर उनको नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि टिल मार्च तक, जब तक आपकी परीक्षा खत्म नहीं होती है, तब तक इस वीडियो के माध्यम से मैं लेटेस्ट अपडेट हमेशा देने का प्रयत्न करते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।